हमारी प्रत्याशी वार्ड संख्या 47। सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, इससे पहले कि मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखूं, जिस पुनीत काम के लिए हम सभी लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिस माता रानी का दरबार, सुंदर सा दरबार बनाने के लिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पहले माता रानी के दरबार में अपनी अर्जी हम सभी लोग लगा लें, उसके बाद फिर हम अपनी बात और आप अपनी बात या एक दूसरे की बात करते रहेंगे जिंदगी भर। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की, दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद। और विशेष रूप से इस ग्राम सभा के जितने भी हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, चाचा, दादा या मेरे उम्र से बहुत छोटे छोटे यहाँ बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, सभी यहाँ अगल बगल जो लड़कियां खड़ी हैं, खास तौर से अनिल सिंह जी, अमित सिंह जी, शिवम सिंह जी, साहब गुप्ता जी, राणा सिंह जी, सुनील पाल जी, अंकित साहनी जी, संदीप साहनी जी और जितनी भी अदर लोग जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, और खासतौर से हमारे संचालक महोदय, जब से हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं, लगातार जो खूबियां मेरी रही हैं अभी तक, वो आपने लगातार बताने का काम किया है। माता रानी का ये दरबार क्यों सुना पड़ा है अभी तक, ये तो मैं नहीं जानता हूं, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो उम्मीदें इस गांव के लोग, इस समाज के लोग या जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी लोगों ने जो जो उम्मीदें मुझसे रखी होगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, 101% मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सारी उम्मीदें, मैं कौन होता हूं पूरा करने वाला, ये तो सब माता रानी का आशीर्वाद है, दुर्गा मैया का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब होता आया है। और मैं भरसक प्रयास करूंगा 100% कि जो जो उम्मीदें इस गांव के लोग मुझसे कर रहे हैं, सारी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूं और आपकी सेवा जिंदगी भर करता रहूं। जैसा कि आज यहाँ मौका मिला है आप सभी लोगों के बीच आने का, यहाँ सभी बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे हैं, ये जो आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया आप लोगों के द्वारा मुझे मिला, मेरे छोटे भाई पंकज यादव को मिला, हरिकेश यादव को मिला, और जितने भी चाचा दादा हैं, सभी युवा दोस्त हैं, जितने लोगों ने भी आरती किया, माता रानी का जो चेहरा मेरे आंखों के सामने जो दिखाई दे रहा था फोटो में, वो बार बार कह रहे थे कि आए हो तो कुछ ऐसा करना कि गांव की रक्षा, सुरक्षा और इस मंदिर की जो भी व्यवस्था है वो बढ़िया तरीके से करना। तो आदेश आप लोगों ने किया था, अब दूसरा आदेश माता जी ने भी कर दिया है। तो मुझसे जितना भी बन पड़ेगा इस मंदिर की सुंदरीकरण के लिए, इसको बनवाने के लिए, मेरे तरफ से मैं हमेशा हाजिर रहूंगा आप लोगों के बीच, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, एक चीज, जब आदमी कहीं बढ़ता है, कहीं जाता है, तो अगर कुछ उम्मीदें आप किसी और से करते हैं तो शायद वो भी इंसान आपसे कुछ उम्मीदें लगा के ही आएगा। यहाँ आजकल जो हमारे समाज में, जो हमारी समाज की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार लोग तो अपनी जरूरतें पूरा कर लेते हैं, लेकिन जब समाज के लोगों की जरूरतों को पूरा करने की बारी आती है, जब लोगों की सेवा करने की बारी आती है, तो कौन आप हैं और कौन मैं हूँ, काम निकलने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता। जहां तक मेरी बात है, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिसके परिवार का मुखिया जिंदगी भर लोगों की सेवा करता रहा है। यानी कि मैं अगर अपने पिताजी की बात करूं, यहाँ लगभग जितने उम्र में बड़े लोग हैं सभी लोग जानते होंगे मेरे पिताजी। उन्होंने एक छोटी सी दुकान से हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह किया, घर द्वार बनवाया, उस लायक बनाया कि समाज में चल करके सामाजिक व्यवस्था को अपने साथ लेकर के कुछ बेहतर काम किया जा सके। प्रयास मैंने भी किया, बड़े बड़े चीजों के लिए प्रयास किया, कुछ जगह सफल हुआ, कुछ जगह सफल नहीं हो पाया। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर माता रानी ने यहाँ पे बुलाया है, चाहे जिसके भी माध्यम से बुलाया हो, चाहे हमारे साथियों के
बल पे बुलाया हो, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से बुलाया हो, इस गांव की रक्षा सुरक्षा समृद्धि के लिए मुझे बुलाया हो। तो मैं माता रानी के दरबार में इतना जरूर कहना चाहता हूं और आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। ये एक छोटा सा चुनाव आप लोगों के आशीर्वाद से मैं लड़ा था अपने वार्ड नंबर 46 में। बहुत सारी योजनाओं को मैंने लागू किया और बहुत सारी योजनाओं का लाभ लोग उठा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो जिला पंचायत सदस्य है वो नकारा है, बिल्कुल नहीं। वो भी एक अच्छा इंसान है, वो भी लोगों से मिलता जुलता है, वो भी लोगों के सुख दुख में जाता है। लेकिन ये जो सरकार की जो व्यवस्था है, खास तौर से जिला पंचायत सदस्य चुनाव को लेकर, ये व्यवस्था इतना भ्रष्ट है कि जिला पंचायत के लोगों के लिए कोई काम नहीं है, 1 रुपए का भी कोई काम नहीं है। चाहे वो आपके गांव का जितेंद्र यादव हो, इस क्षेत्र का जिला पंचायत, चाहे मैं अपने वार्ड का आलोक गुप्ता क्यों ना हो, दोनों लोग जीरो हैं। हाँ, ये है कि जब मन में अगर हम ठान देंगे कि समाज में चल करके समाज की रक्षा सुरक्षा और व्यवस्था करना है, तो निश्चित रूप से अगर मन साफ है, दिल साफ है, आत्मा साफ है, तो हम कुछ न कुछ काम कर जाएंगे। और जब कोई काम मुझको नहीं मिला तो आगे बढ़ करके मैंने अपनी व्यवस्था अनुसार अपने वार्ड नंबर 46 के लोगों के लिए किसी भी भाई का, किसी भी माँ बाप बेटे का अगर शादी पड़ता है, आइए हमारे प्रधान जी ग्राम खड़ेसरी ग्राम पिढ़नी के हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। आपका भी काफी प्यार हम लोगों को मिलता रहता है, साथ भी मिलता रहता है। एक अच्छे भाई के रूप में हमेशा आपने सहयोग किया है। तो मैं बता रहा था अपने कार्यों के बारे में। वार्ड नंबर 46 में जो कार्य मैंने किए हैं, उस कार्य में अगर किसी भी घर में अगर उसके बेटे का शादी पड़ता है, तो यकीन जानिए कि किसी के भी शादी में गाड़ी बुक होती है तो पैसा मैं खर्च होने नहीं देता हूँ। 1 गाड़ी हो चाहे 10 गाड़ी हो, सारी गाड़ी अपनी योजना के अनुसार उस घर में फ्री में भिजवाने का काम करता हूँ। किसी बेटी की शादी पड़ गया या उस बहन के द्वार पे बारात आई, उस बारात पे उस द्वार के बाहर जो टेंट लगता है, उस टेंट में जितना पैसा खर्च होता है, किसी पिता का, किसी माँ का 1 रुपया भी खर्च होने नहीं देता हूँ। अपने व्यवस्था के अनुसार ये मैंने काम किया है अपने क्षेत्र में। 3-3, 4-4 जगह आप सभी लोगों के लिए सेविंग के लिए जितने यहाँ पे जितने लोग हैं, ये दाढ़ी जो हम लोग की गाल पे जो उगता है खेतों की तरह, ये हम सभी लोग सेविंग कराते हैं, कटवाते हैं, बाल है कटवाते हैं, पैसा हम दे के ही आते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आप मेरे वार्ड में अगर देखेंगे तो हमने नेवादा में, पटना चौराहे पे, पड़ालगंज के पटना चौराहे पे, नेवादा में और खड़ेसरी में 3-3 जगहों पे ऐसा सैलून मैंने बनवाया है जहाँ पे लोग जाते तो हैं, बनवाते तो हैं, पर पैसा किसी का लगता नहीं। टोटल फ्री वार्ड नंबर 46 की युवा दोस्तों के लिए और चाचा दादा के लिए काम मैंने करवा रखा है। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं हर साल होली के अगर शुभ अवसर पे देखा जाए तो हर घर में 2-2 पैकेट 1-1 पाव का अगरबत्ती अबीर हमने बंटवाने का काम किया, जो पिछले 3-4 सालों से लगातार मैंने किया है। बहनों का जब त्योहार आता है, रक्षाबंधन आता है, तो हर घर में राखी भिजवाने का काम मैंने किया। जब दीपावली आती है तो हर घर में मिठाई के रूप में 1 डब्बा मिठाई भिजवाने का भी मैंने काम किया। अगर ये सारा काम कोई भी हो, मैं कहता हूं मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझसे अधिक अगर कोई कर सकता हो तो आप अपना आशीर्वाद उसको दे दीजिएगा, मुझको देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर उनसे बेहतर थोड़ा बहुत भी मैं हूँ और आप चाहते हैं कि वार्ड नंबर 46 की तरह इस क्षेत्र में भी मैं सेवा कर सकूं, तो फिर मैं अपने मान सम्मान के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने मन के लिए, अपनी सोच के लिए मैंने अपने एक भाई को आप लोगों के बीच भेजने का फैसला किया। ये फैसला मेरा गलत है और आप लोगों की सेवा करने की सोच मेरी गलत है, तो बिल्कुल वोट देने की जरूरत नहीं। और अगर मेरी सेवा, मेरी सोच, मेरी व्यवस्था अगर सही है तो एक बार मौका दे दीजिएगा, क्योंकि मेरा हक है आप लोगों से मांगना। अगर मेरा हक मुझे मिल गया, मेरी मजदूरी अगर आप लोगों ने मुझे दे दिया, तो जो काम वार्ड नंबर 46 में मैंने किया है वो काम वार्ड नंबर 47 के हर गांव में करके दिखाऊंगा, ये वादा करना चाहता हूं आप लोगों से। क्योंकि चुनाव में बहुत समय है,
अब मैं आया हूं तो ये चुनाव का तो सभा है नहीं कि मैं अपनी बात रखूं, पर माता रानी ने कहा कि जब आए हो अपनी भी बात रख दो और अपने भाई को पंकज यादव को जिसको तुमने खड़ा किया है उसका हाथ उठा करके एक बार सबसे आशीर्वाद दिलवा दो कि कम से कम लोग जाने कि हाँ पंकज कौन है और पंकज को मैं क्यों आप लोगों के बीच भेजने का काम किया हूँ। क्योंकि जानते हैं एक पीड़ा रह गई है। अभी जब मैं पिछली बार चुनाव हुआ था, जिला पंचायत का चुनाव जीता था, तो जिला पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का भी टिकट होता है, जो जिले पे जिला अध्यक्ष चुना जाता है। उसका टिकट मुझे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने दिया था। वो पता नहीं क्या कारण था, मेरे वहां छापा पड़ा, मेरे वहां पुलिस की रेड पड़ी, मेरे वहां मुझे परेशान किया गया, रेप का मेरे ऊपर आरोप लगाया गया, डकैती का मेरे ऊपर आरोप लगाया गया और लोगों ने कहा कि लड़की को बुला कर रेप किया है, उसके साथ बलात्कार किया, इसको जेल के अंदर डाल दो। तमाम सारी चीजें, बुलडोजर तक चलने की व्यवस्था आ गई थी मेरे ऊपर। लेकिन उसके बाद भी जब मैं पीछे हटा तो मैं दूध का धुला हुआ हो गया। मैं न कहीं बलात्कार किया था, न मैं किसी का रेप किया था, ना तो मैं किसी के साथ गलत किया था। सही हो गया। उसके बाद लोगों ने कहा करोड़ों रुपया लेकर के पीछे बह गया। मैं जानता हूँ, मेरी आत्मा जानता है, ये दुर्गा माता जानती है, कसम मुझको मेरी औलाद का, अगर चवन्नी भी लिया होगा तो मेरी औलाद मेरे काम ना है। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि दूध की तरह और पानी की तरह साफ साफ हूँ आप लोगों के। भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ मिला है मुझे, आप ही लोगों के आशीर्वाद से मैं भी जीता हूँ, मैं भी खाता हूँ, मेरा परिवार भी पूरे सम्मान के साथ समाज में चलता है। लेकिन ये कह दीजिए कि अपने जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद मैंने किसी से कमीशन लिया हो, ये कह दीजिए कि मैं चुनाव में पीछे हट गया, भाग गया, पैसा लेकर के हट गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वो माता जी जानती है। इसलिए मैं माता जी के दरबार में कह के जाना चाहता हूँ कि आज एक छोटी सी घोषणा मेरे तरफ से कि पहला किस्त, रिकॉर्डिंग मत करिएगा ये वाला, पहला किस्त 50,000 रुपए का सहयोग हम अपने तरफ से इस मंदिर के लिए देना चाहता हूं, जो खुशी खुशी स्वीकार करिए। और अगर पंकज को आशीर्वाद देकर के मेरे पास आप लोगों ने लाने का काम किया तो इस गांव का सबसे ऐतिहासिक मंदिर ये दिखेगा, ये भी वादा करना चाहता हूं आप सभी लोगों को। सुंदर सा गुम्बज जो खड़ेसरी गांव में आपको देखने को मिलता है, वैसा गुम्बज आपके गोरखपुर जिले में कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा। उस गुम्बज को बनवाने का भी काम करूंगा, उस व्यवस्था के अनुसार। लेकिन बस ये है कि भाई मैं भी आदमी हूँ, मेरे पास भी व्यवस्था आनी चाहिए। जैसा जैसा आशीर्वाद मिलता रहेगा वैसा वैसा काम करता रहूंगा। और सारी व्यवस्था वार्ड नंबर 46 के बाद इसको भी मैं अपना परिवार ही समझूंगा, इसमें भी वो सारी व्यवस्था मैं करके दिखाऊंगा। बस आशीर्वाद दीजिएगा। अच्छा काम करता हूँ तो हक है मेरा, गलत काम करता हूँ बिल्कुल हक नहीं है। जूते से बात करिएगा अगर काम नहीं किया तो, और अगर अच्छा काम किया हूँ तो मेरा हक है। मजूरी के रूप में पंकज को जिता के भेज दीजिएगा, वो मजूरी मैं आपको अच्छे कर्म करके दिखा दूंगा। बाकी सब कुछ माता रानी के ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत बहुत आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने इतने बड़े पुनीत कार्य में आप लोगों ने मुझे बुलाने का काम किया। अगर दुर्गा पूजा के समय में अगर पंडाल लगता, अगर मिट्टी का मूर्ति बना करके उनकी पूजा होती, 3 दिन की पूजा होती, और फिर हम पोखरे से लेकर के सरजू नदी में ला करके उनको हम गिरा देते, उनको बहवा देते, शायद मैं आपके बीच में आता। लेकिन ये तो इतना अच्छा काम है कि एक बार अगर मंदिर बन गया तो मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, आप जिंदा रहें या मर जाए, जब तक ये धरती रहेगी तब तक माता रानी का पूजा पाठ होता रहेगा। इस गांव के लोगों को श्रद्धा सबर भी मिलता रहेगा, आशीर्वाद भी माता रानी का मिलता रहेगा। जीवन का क्या है, आज हूँ, अच्छा भला चल रहा हूँ, आप है अच्छा भला चल रहे हैं। किसकी जीवन का कहाँ अंत होने वाला है ये कोई नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ कि इंसान ने जीवन दिया है, भगवान ने जीवन दिया है, तो कुछ ऐसा कार्य करके जाओ कि मरने के बाद भी अगर छोटे से जगह पे भी अगर कहीं आलू गुप्ता लिखा हो, छोटे से जगह पे हमारे इन भाइयों का नाम लिखा हो, तो कम से कम गांव के लोग, आने वाली पीढ़ी के लोग ये कहें कि था कोई जो कुछ अच्छा करके गया है, गांव के लिए करके गया है। अपने लिए घर नहीं बनवाया बल्कि देवी देवता के लिए घर बनवा करके गांव की श्रद्धा और सबूरी के लिए, गांव की सुरक्षा के लिए माता रानी का दरबार बनवा के गया है। बहुत बहुत मैं आप सभी लोगों को फिर से धन्यवाद देता हूं और आशा उम्मीद करूंगा कि मेरा हक मुझे आप लोग दे दीजिएगा। बाकी की बात आने वाले समय में होती रहेगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूंगा।
फिर जब आप पुकारेंगे ये आलोक गुप्ता आपका भाई, आपका बेटा, जो भी समझना हो समझिएगा, नेता मत समझिएगा, बेटा पुकारिएगा बन करके, मैं हमेशा आ जाऊंगा और बेटा बन के ही आप लोगों के बीच में रहने का काम करूंगा। धन्यवाद सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। बात है, आज पुरानी ग्राम पंचायत से मैं सूरज शाही वर्तमान प्रधान आप लोगों के बीच में मरकनी ग्राम सभा में उपस्थित हुए हैं और माता रानी के दरबार में निर्माण के कार्यों में सहयोग देने के लिए भी मैं आया हूं और सहयोग भी करूंगा। और माता रानी इस गांव को और यहाँ के सभी पंच परमेश्वर को शांति और सद्भावना, विकास, सारे चीज को आशीर्वाद बनाए रखें। और आज हम लोगों के बीच में मानव सेवा संस्थान के प्रमुख आलोक गुप्ता भैया जी जो हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं, उतने दूर से चलकर आकर यहाँ समय दिए और माता रानी को सहयोग भी किए। इनके लिए मैं यहाँ के सभी लोगों के, गांव के वासियों के द्वारा, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों के द्वारा इनको धन्यवाद देता हूँ। और बहुत अच्छी बात कही है भैया। अभी वार्ड नंबर 46 में जो भी विकास हुआ है, जो भी लोग बताते हैं, अच्छी बात समझ में आता है, सुनने को भी मिलता है और कार्य भी हुआ है। और हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वार्ड नंबर 47 में कितना विकास हुआ है आप लोग व्यक्तिगत हर एक व्यक्ति जान रहे हैं। विकास के नाम पे तो यहाँ 0 तो नहीं कहूँगा, 2-4% तो दे सकता हूँ, लेकिन 95% यहाँ विकास की गंगा गायब है। सही है कि नहीं है? 95% यहाँ कोई है नहीं, केवल फोटो टू फोटो, फोटो ही फोटो। फोटो से कुछ होता नहीं भैया। फोटो तो कोई कहीं पर खिंचवा के डाल सकता है, लेकिन विकास कहाँ होता है? विकास जमीन पे होता है। आज हमारे क्षेत्र में विकास कहीं भी देखा जाए दिखने को नहीं मिलता है। हाँ, गांव पंचायत के स्तर से देखा जाए तो खड़ंजा मिल जाएगा, आरसीसी मिल जाएगा, लेकिन 5 साल बीतने वाला है, लेकिन आरसीसी खोजेंगे जिला स्तर से, जिला पंचायत स्तर से कहीं दिखने को हमको भी नहीं मिला है। 1-2 मिला होगा लेकिन हम जा नहीं पाए होंगे। लेकिन हमारा यही निवेदन है कि भाई जो भी भाई लोग हो, जो भी चुना हो, ऐसे युवा को हो, वो जमीन पे विकास का काम करेगा। जो बताए हैं हमारे आलोक भैया, जो पंकज जी यादव जो छपिया के मूल निवासी हैं, और आप लोग समय आने पे, वैसे तो अभी सीट क्लियर नहीं है, जैसा भी सीट आएगा वैसा आप लोग डिसीजन लेने में खुद सक्षम है। हमको बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग गाँव